हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। राइट, तो आज की जो सुबह से एनर्जी मैं पिक कर रही थी कलेक्टिव्स की, वो काफ़ी हैवी थी गाइज। कुछ बहुत गिने चुने मेरे व्यूअर्स बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स हो आप लोग, बहुत लोगों की आज के दिन में पर्जिंग हुई है। पास्ट के कोई इमोशनल वुंड्स जो आपके रह चुके हैं, वो नेचुरली यूनिवर्स ने रीसरफेस करवाए हैं और सडनली आपको बहुत ज़्यादा रोना आया है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की। किसी को आज के दिन में बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, हार्ट चक्रा पर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बॉडी पेन किसी को हो सकता है। और आज के दिन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी ने की है। बिकॉज गाइज, ये रीडिंग जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक के साथ सभी एनर्जीज रेजोनेट तो नहीं होगी, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि आप लोगों ने हद से ज़्यादा ही आज के दिन में सोच विचार किया है। और इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से ना आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था, या अभी भी किसी को सिर में दर्द महसूस हो रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है। किसी ने आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग की है, सपने सजाए हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में। और कुछ मेरे व्यूअर्स परेशान रहे हैं कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ का फ्यूचर क्या होगा, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आपका जो करियर है, जॉब है, वहाँ पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ लोग अगर आपको धोखा दे रहे हैं, तो उस बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की है गाइज़। आज के दिन में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आज का एनर्जी अपडेट यही होगा कि ये जो एनर्जीज़ गाइज़ आपने पिक की है, ये जो फील किया है आपने, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पिक की है या कलेक्टिव्स की भी एनर्जीज़, कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हो, एम्पैथ हो, तो आप बाकी लोगों की भी एनर्जीज़ पिक कर लेते हो, राइट। तो उस केस में आपको आपके ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत होती है गाइज़। तो इस रीडिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आपका ऑरा क्लेंस कीजिए आप, और मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये वाली एनर्जीज़ है। आज के दिन में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ अगर लकी व्यूअर्स रहे हैं ना मेरे, तो उन लोगों के पार्टनर्स ने आपको अनब्लॉक किया है गाइज़। आज की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बिकॉज कलेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ये वाली एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी का पार्टनर किसी को ब्लॉक कर रहा है, किसी का पार्टनर किसी को अनब्लॉक कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है और कोई झगड़ा रिजॉल्व करके दोबारा से रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली एनर्जीज़ आज मैं पिक कर पा रही हूँ गाइज़। तो अब आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है वो आप रेजोनेट कर लीजिए। क्या आपके पार्टनर आपसे झगड़ा कर रहे हैं या आप उनसे झगड़ा कर रहे हो, या फिर वो झगड़ा जो पास्ट में हो चुका है वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। ये एनर्जी अपडेट्स है। आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए गाइस कि आपके साथ कौन सी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट हो रही है, राइट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो ओवरऑल कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है आप सब लोगों को। अब जो आपके पार्टनर की पर्टिकुलर एनर्जीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक थे गाइज, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ना वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा था, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इनजस्टिस तो कर दिया पास्ट में, लेकिन वो जो इनजस्टिस हुआ ना गाइज, जो आपको इनजस्टिस लग रहा है,
वो कुछ पेंडिंग कर्मास थे पास्ट बर्थ में। हो सकता है कि आपने भी किसी को धोखा दिया था या किसी के साथ इनजस्टिस किया था, या जो पार्टनर इस लाइफ में आपको धोखा दे रहा है उसी पार्टनर को आपने भी किसी बर्थ में दुख दर्द दिया था, या जो कुछ भी हुआ था गाइज। तो वो जो कार्मिक साइकिल्स है ना, वो घूम फिर कर हमारी तरफ आती ही आती है, राइट। तो ये आपके साथ एक रीज़न हो सकता है, या तो सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा हैवी कर्मा नहीं था, लेकिन सामने वाले इंसान को लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसी लीलाएं रची है ना कि आपके माध्यम से उन लोगों को कर्मा दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो थर्ड पार्टीज़ है या आपके पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं था, कोई ऐसा डिवाइन सोल नहीं था जिसके माध्यम से इन लोगों को लेसन दिया जाए, राइट। तो आपको यूनिवर्स ने चुना है। हो सकता है आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो, आपका खुद का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो गाइस, स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या आप किसी इनकारनेशन यहाँ पर आपका हुआ है, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपके माध्यम से ना इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कोई मामूली सोल, मामूली इंसान किसी को सबक नहीं सिखा सकता है गाइज, वो खुद रोने लगता है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो जाता है ना, तो लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, रोना धोना ये सब करते हैं और उसी में स्टक रह जाते हैं। लेकिन जो पावरफुल सोल होता है ना, वो अपने आप के लिए स्टैंड लेता है। एक हद तक वो भी डिप्रेशन में जाता है गाइज, वो भी लोअर वाइब्रेशंस में जाता है, लेकिन उसके बाद और इतने ज़्यादा पेन के बावजूद जो पावरफुल डिवाइन सोल होता है वो हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी होता है। उसमें वॉरियर लाइक क्वालिटीज़ होती है। और कुछ मेरे व्यूअर्स जो है वो वॉरियर्स की एनर्जीज़ में हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टीज़ को और उनके पार्टनर को सबक ऑलरेडी सिखाया है और आने वाले समय में भी आप सिखाने वाले हो गाइस। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है। और बाकी व्यूअर्स को भी मैं इस रीडिंग के माध्यम से गाइड करना चाहूँगी गाइज़। अगर आप बहुत ज़्यादा रोना धोना, विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेमिंग में हमेशा रहते हो, थर्ड पार्टी को कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है मैम, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है मैम, हमारे पार्टनर हमें मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं मैम, ये वो बहुत पर्सनल मैसेजेस मुझे आते हैं गाइज़। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब तक आप आपकी पावर में नहीं आ जाते हो, जब तक आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलते हो, जब तक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लेते हो ना, तब तक ना थर्ड पार्टी को कर्मा मिलता है, ना आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है गाइस। अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से प्यार चाहिए, तो आपको खुद को लव वाइब्रेशन में वाइब्रेट होना पड़ेगा। आपको खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, अपने आप की वर्थ, अपनी वैल्यू आपको रियलाइज़ करनी होगी। अगर आप ही अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आप ही अपने आप को कम समझते हो, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा गाइस। एनर्जीज़ इसी तरीके से काम करती है, एनर्जीज़ का खेल इसी तरीके से चलता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि आप पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप का ख्याल रखना सीखिए, अपने आप को पैम्पर करना सीखिए, राइट। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है गाइज। सेल्फ ऑब्सेशन एक अलग बात होती है, लेकिन बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहकर बाकी लोगों को भी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को भी रिस्पेक्ट करना और एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में अपने आप को लेकर आना, ये बहुत एक पावरफुल सोल की पहचान होती है, एक डिवाइन सोल की पहचान होती है, जो कि मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ बहुत मुझे प्योर यहाँ पर पिक हो पा रही है। लेकिन जो न्यू अवेकनिंग्स है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सडनली हमारी लाइफ में ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो पार्टनर कल तक इतना ज़्यादा प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, सडनली उसे क्या हो गया है, क्यों वो चला गया है, क्यों वो चली गई है, क्यों उसने किसी और से शादी कर ली है, क्यों वो डिवोर्स चाहता है, बहुत सारे सवाल जवाब आप लोगों के होते हैं गाइज, राइट। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, हमारी खुद की वैल्यू, हमारी खुद की वर्थ सिखाने के लिए होता है, कुछ पेंडिंग कर्मास की वजह से होता है। तो जितना ज़्यादा हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आते हैं,
जितना हम डिवाइन के प्रोसेस में ट्रस्ट करते हैं कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है गाइज़, राइट। अगर आप वही उसी लूप में स्टक रह जाओगे ना कि क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तो फिर आप अपने जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना उसमें आप खुद हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, आप आपकी ब्लेसिंग्स में खुद डीलेज क्रिएट करवा रहे हो। ये उसका मीनिंग होता है गाइज़। जब भी कोई इंसान पॉजिटिविटी के बारे में सोचता है, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचता है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, राइट। और जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा या जो बंदी पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ में रहता था, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ गलत बात कर दो तो आप पर ही हावी हो जाना, आप पर ही ब्लेम कर देना, अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो हमेशा फैमिली की ही साइड लेना, फैमिली को ही प्रायोरिटी पर रखना और हमेशा आपको अब्यूज़ करना, आपको दबाने की कोशिश करना, वही बंदा जो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा था या थी, वो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है या हो चुकी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है गाइज़। और ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव्स के लिए है, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर इस एनर्जीज़ में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको आज भी विश्वास नहीं हो रहा है गाइज़, और आज भी आप आपके पार्टनर पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आपने पास्ट की ही बातें होल्ड करके रखी है, तो फिर इन रिटर्न भी आपको वही मिलेगा। मतलब जो इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है या तो बदल रहा है, लेकिन आपके खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, आपके खुद के डाउट्स की वजह से आप खुद उस इंसान की एनर्जीज़ को स्पॉइल कर सकते हो। सो बी अवेयर, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, आपको जो चाहिए ना उसी एनर्जीज़ में आपको वाइब्रेट करना है। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। द फूल का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। पास्ट में जो भी गलतियाँ आपसे हुई है, आपके पार्टनर से हुई है, भूल चूक सब माफ़ करके आप दोनों भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी इम्बैलेंस आप दोनों के कनेक्शन में आया था, आपके कनेक्शन का यहाँ पर रीबर्थ होगा गाइज़। डेथ की एनर्जीज़ है, मतलब पास्ट में जो भी रायता फैला था ना वो सब समेटने वाला है और ये सब नेचुरली अनफोल्ड होगा आपकी लाइफ में, सब नेचुरली होगा, सब ये यूनिवर्स की लीलाएं होगी। जो भी इष्ट देवी देवता है आपके, वो आपके साथ है। शिव शक्ति की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकता है, या तो फिर आप महादेव के भक्त हो, या माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली की कोई भक्ति यहाँ पर कर रहा है गाइस, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ है, वो आपको हर कदम पर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हर एक दुआ को वो सुन रहे हैं। लेकिन आपकी वो जो दुआ है ना वो तभी कबूल होगी जब आपका और आपके पार्टनर का जो भी बचा कुचा कर्मा है वो पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएगा, तभी वो दुआ आपकी फलित हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम लोग पास्ट के कर्मा तो क्लीन करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनका इंसल्ट कर देते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं। हमारे जो गुरु होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जज कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। तो ये नहीं करना है गाइज़। ये अगर आप कर रहे हो ना तो वहाँ पर आप आपका खुद का नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हो, और जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी उथल पुथल मची है ना उसमें आप और ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करवा देते हो। तो अगर आप पास्ट के कर्मा क्लेंस करने में लगे हो ना तो आपको डेली लाइफ में भी सतर्क रहना ज़रूरी है कि आपसे ऐसा कोई भी नेगेटिव कर्म ना क्रिएट हो जाए जिससे कि आपकी आने वाली खुशियों में डिलेज क्रिएट हो जाए। तो हर एक इंसान का, हर एक पशु पक्षी का रिस्पेक्ट आपको करना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आपको वाइब्रेट होना है और आपकी एनर्जीज़ को आपको असेंड करना है गाइज़। हम मनुष्य यहाँ पर किस लिए आए हैं? अपने आप को असेंड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, नेक्स्ट डायमेंशंस में लेकर जाने के लिए। अदरवाइज़ हम में और बाकी क्रीचर्स में कुछ मतलब ये हमें अब बैलेंस करना है गाइज, राइट। हम ह्यूमंस हैं, हमें नेक्स्ट डायमेंशंस में अपने आप को अपग्रेड करना है। यूनिवर्स ने
हमें धरती पर इसीलिए भेजा है। ये तो जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आते हैं, मैरिड लाइफ में आते हैं, करियर में आते हैं, वो तो एक बहाना होता है, वो एक माध्यम होता है कि इंसान को अपने आप का जो अंदर की आत्मा है, हमारा जो पर्पस है, वो रियलाइज़ करवाने के लिए ये सब होता है। लेकिन ये टेम्पररी चीज़ें होती है गाइज़। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं ना, वो लोग नहीं समझ पाते हैं और वो उसी में स्टक हो जाते हैं। बाकी आपको जो सही लगे आप ज़रूर कीजिए। मेरा काम है यहाँ पर आपको एनर्जी अपडेट्स प्रोवाइड करना, जो कि मैंने आज का कर दिया है। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गाइज़ अपना ख़्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।